तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको कॉपी में आपको किस तरह से लिख के आना है, ताकि कोई सा भी प्रश्न यदि आपको नहीं याद है तब भी ठीक है एग्जामिनर को हंसते हंसते नंबर देने पड़ेंगे। अच्छा, अब इतनी बात इसलिए बता रहा हूं कि ये देखिए, पहले तो प्रूफ देखिएगा, ये है कोचिंग का रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, देखिए बहुत अनुभव है पढ़ाने का, जिसके बाद आपको बता रहा हूं यहाँ पर 96 पॉइंट है, 91, ठीक है, यहाँ पर 89% है, यहाँ से देखिए ये 87 है, ठीक है, 80% है, 80, ठीक है, इस तरह की परसेंटेज बनी हुई है, ठीक है। तो जो तरीके एग्जामिनर की जो कमी होती है, उन कमियों को हमें देखना है और अच्छे नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जैसे ये सवाल है, जैसे मैथ्स का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है ये, ठीक है। अब यदि आप इसे गलत करोगे ना, तब भी आपको 1 नंबर तो उसे देना पड़ेगा, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहां से देखते हैं, सबसे पहले से पहला प्रश्न क्या है आपका, सही विकल्प है, ठीक है। हमारे जो 9th क्लास के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, लिखने का तरीका नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर आपको उत्तर क्रमांक डालना है, उत्तर, ठीक है, क्रमांक 1 इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये लिख दोगे उत्तर क्रमांक 1, थोड़े से पेन में गड़बड़ हो गई थी वो, तो ये समझ में आ गया, उत्तर क्रमांक 1 है, ठीक है। अब सही विकल्प है, तो पहला सही विकल्प पढ़ेंगे यहाँ पर, रेखिक बहुपद है, ठीक है। मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ, फिर बाकी हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। रेखिक बहुपद है, तो इसका ऑप्शन जैसे ये सही है। अब ये पहला है, इसका ऑप्शन क्या है सही, आ, तो आपको देखिए पहला है ये, तो यहाँ पर आपको पहला लिखना है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आ वाला, और क्या है वो लिख दीजिएगा, 3x + 5, ये हो गया। फिर रही बात है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज मान के चलिए, तो यहाँ पर ये आप दूसरा है ये, और इसका ऑप्शन है दा, और यहाँ पर लिखा जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। सब कुछ बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपको तीसरे का कर देना है, जैसे तीसरे का यहाँ पर आ है तो वो लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से चौथा कर दोगे, इसी तरह से पांचवा कर दोगे, ठीक है, और इसी तरह से आपको छठा कर देना है, ठीक है। ये आप कर देना है, ठीक है। अब फिर हम दूसरा उत्तर क्रमांक डालेंगे बढ़िया से, उत्तर क्रमांक 2 है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, चाहे वीडियो भले ही 10 मिनट का बने, पर लेकिन आराम से बताऊंगा जो कुछ बताना है, ठीक है। अब उत्तर क्रमांक 2 में है रिक्त स्थान, तो पहला देखिए सिंपल सा, इसमें असंगत है, दूसरा है अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपको लिख देना है असंगत, दूसरा है देखिए बढ़िया से, ठीक है, इस तरह से छोड़कर लिखना है अपरिमेय, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा भर देना है, चौथा, ठीक है, पांचवा और ये छठा, ये हो गया रिक्त स्थान। अब सही जोड़ी की बात करें तो अगला है सही जोड़ी, तो बढ़िया से इसका भी उत्तर क्रमांक डालना है आपको। कौन सा उत्तर क्रमांक है ये, तीसरा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो उत्तर क्रमांक 3। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जामिनर हंसते हंसते नंबर देगा, ठीक है भैया। ये देखिएगा जोड़ी, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, यहां से देखिएगा, अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं शुरुआत से इसलिए बता रहा हूं कि किसी बच्चे को ये चीजें नहीं आती है लिखनी, तो वो सीख जाएगा। यदि आपको आती है तो आप स्किप कर लो वीडियो को, और यहां से देखना आप क्वेश्चन नंबर ये आपका ये 5 है जो, ठीक है। यहां से कि ये उत्तर नहीं आता तो किस तरह लिखोगे कि आधे नंबर तो आपको मिले 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर मिल जाए। अब ये जोड़ी है, तो जोड़ी में क्या है, सबसे पहली जोड़ी ये है, तो पहले ऐसा कैसा उतारना है, इस तरफ का पहला है, 1 नंबर डाल के लिख देंगे, 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, और ये माइनस करके इस तरह से, यहां पर क्या है इसका आंसर बराबर है, बस इसके आगे लिख देना आपको बराबर। इसी तरह दूसरा लिख दोगे, ठीक है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक को 90 डिग्री, ठीक है, इसके आगे यहाँ से इस तरह करके इसका उत्तर लिख देना है, वर्ग उत्तर हो गया। कर पाओगे, ये जोड़ी का सिस्टम हो गया है, पूरा कर देना 5 तक, ठीक है। चलिए जोड़ी खत्म हो गई है, जोड़ी इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी करना है, वो तो सेम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब एक वाक्य में उत्तर,
ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर है, तो इसको भी इस तरह से, जिस मैंने तरीका बता दिया, ये रिक्त स्थान का ये, ठीक है, यहाँ से इस तरह से एक वाक्य में उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम जो बिना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये तरीका करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये सवाल है आपका, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, 125 है 1/3 है, ठीक है। अब ये तो 125 है 1/3 है, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया से आपको उत्तर डालना है, उत्तर क्रमांक 6, इस तरह से डालना है बढ़िया से, भले ही प्रश्न नहीं आता जिसके बावजूद भी, ठीक है। पहले सवाल उतारो, ठीक है, बढ़िया से यहाँ से उतारना है ये सवाल, ये 125, ये हो गया है 1/3, ठीक है। अब 125 है तो इसका यहाँ से आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो इसका, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से 125 5 से देंगे, ठीक है, 5 दूने 10, 5 25, 5 1 5, 5 25, 5 1 5, ठीक है। ये 5 की घात कितना आया है, तो ये आ गया आपका 5 गुणित 5 गुणित 5, और यहाँ पर ब्रैकेट में करके 1/3। अब हम क्या करेंगे, 5 3 बार हो गया तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर आंसर आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सवाल करना है, ठीक है, ये सवाल हो गया है। चलिए इसके बाद में यदि आपको ये सवाल जैसा कि नहीं आता है, ठीक है, -1 और -2 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो देखिए अब इसको किस तरह से आप करोगे, जैसा कि आपको जी सवाल आता है तो तरीके से कर दो। अब मैं यहाँ पर देख लीजिए इसको बता रहा हूँ, देखिए तो 2 नंबर का प्रश्न है, कोई सा बड़ा प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए 4 नंबर, क्योंकि समय कम है ना इसलिए, इसके बाद में जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, ये 2 नंबर के प्रश्न है पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर दिया है गोले 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर उस लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, जिसे मान के चलिए ये आपने सवाल करना चाहा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया से पहले तो आपको उत्तर डालना है, ठीक है। ये उत्तर क्रमांक कौन सा हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका जरूर करके आना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए है, ठीक है। यदि आता है तो ये बिल्कुल तरीके से इस तरह से होगा, नहीं आता है तो फिर तुक्का लगाओ, बैठे बैठे तो कोई चीज़ होगी नहीं, ठीक है। जितने मिलते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है 2 नंबर जरूर देगा भैया, बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है सारी चीज़ें, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जो अनुभव है, ठीक है, यदि मैं कहूँ कि आप 8th की परीक्षा दो, ठीक है, कोई से बच्चा डर रहा है तो 8th की परीक्षा देने वाले बच्चों को आप खुद के समझा सकते हो कि नहीं यार कोई नहीं, दम नहीं रहे ज़्यादा, कोई सरल सड़ा खात पेपर आएगा, बिल्कुल सरल पेपर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हर साल ही देखता हूँ ना, ठीक है, आप भले ही पहली बार दे रहे हो 9th क्लास, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़िया से, यहाँ पर क्या दिया है, 2 चीज़ दी हुई है, एक तो त्रिज्या दी और एक ऊंचाई दी, तो यहाँ पर मानेंगे पहले तो दिया है, ये तरीका करना है, त्रिज्या दी है, त्रिज्या बराबरी पे कितनी हो गई है, ये 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, क्या ज्ञात करना है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो ये चीज तो इसमें से टिप कर लिख रहे हैं ना अपन, शंकु आयतन बराबरी पे ज्ञात करना है, ठीक है। बस इतनी चीज करोगे ना तो एग्जामिनर को 1 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका आप कहोगे कि नहीं उत्तर ही तो है नहीं, जिसके बाद में नंबर कैसे मिले, अरे मिलेगा भैया, सब पैटर्न से होता है, सवाल जो है पैटर्न से होता है। अब 1 नंबर तो इतने का हो गया है ये स्टेप का, और 1 नंबर हो गया सवाल का, तो 1 नंबर तो आया ना, ठीक है, 2 नंबर में से, ठीक है भैया। इसी तरह से मान के चलिए आपका